आपने जो टीचिंग लाइन जो स्टार्ट की थी वो कहाँ से आपने स्टार्ट की थी? सर टीचिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस बाय चांस ही हो गया। जैसे होता है ना लाइफ में एकदम से जो है कुछ टर्न एंड ट्विस्ट आ जाते हैं। तो पापा की जब जो जॉब छूटी तो उसके बाद क्या हुआ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में बड़ा होने के नाते मेरे ऊपर आनी थी। तो पापा बोले बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, और उस वक्त मैं +2 के एग्ज़ाम दे के फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाता था। सर आपके जो क्लासेस एकेडमी है तो उसका जो फ्यूचर विजन जो नाम है वो कैसे मतलब पड़ा वो नाम? पार्टनरशिप में एक एकेडमी खोली। हुँ, अब हमारे दिमाग में था कि भाई हमें कोई नाम भी रखना पड़ेगा, तो ऐसे दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि फ्यूचर में क्लासेस रख लेते हैं। हुँ। तो फिर नाम भी अच्छा था कि भाई बच्चों का विज़न क्या है फ्यूचर के अंदर। सर जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो आपको क्या कहना चाहोगे उनको कि भई आपके उस ना ध्यान देने से बच्चे का फ्यूचर खराब भी हो सकता है? आज मैं देखता हूँ कि आप मानेंगे कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना, उनको ये भी नहीं पता होता वो बच्चा कौन से बैच में आ रहा है। और इवन ये भी छोड़िए, कई एक आधे पेरेंट्स तो ऐसे भी आ गया उसको उसकी क्लास है, वो इतने बिजी होते हैं लाइफ में। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जिसको ज्ञान है वो है श्री कृष्ण। बिल्कुल। उन्होंने आज तक जो चीज़ लिखी ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्यों वो करते, वो हर एक चीज़ सच है। तो उन्होंने जैसे हमें पछताना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि हमें पछतावा आ रहा है, क्यों पछताना यार, आगे कुछ और करो। और अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, होंगे सॉल्यूशन। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है हमारे ऑल प्रोस के यूट्यूब चैनल में और पॉडकास्ट विद अरुण। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है, जिनका हम आज पॉडकास्ट लेने वाले हैं, वो है अनिल गिरी सर, जिन्होंने काफ़ी हज़ारों बच्चों को जो है कोचिंग दी है, क्लासेस दी है और उनका जो है फ्यूचर को क्लियर किया है, उनको कहाँ किस रास्ते में जाना है, उनका हाथ पकड़ के उनके फ्यूचर तक लेके गए हैं। तो स्वागत करता हूँ सर मैं आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। अनिल गिरी सर से हम बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो काफ़ी स्टूडेंटों की क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं और जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे की रुचि है पढ़ने में या कोई तलाश कर रहा है किसी एक ऐसे टीचर की जो उसका भविष्य सुधार सकता है या उसको भविष्य में एक वो मंजिल या उस सफ़र तक पहुंचा सकता है जो वो चाहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनिल गिरी सर है। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, तो पॉडकास्ट पूरा देखना। थैंक यू सो मच। स्वागत है सर आपका। तो ये बताइए आपने जो टीचिंग लाइन जो स्टार्ट की थी वो कहाँ से आपने स्टार्ट की थी सर? सर टीचिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस बाय चांस ही हो गया। जैसे होता है ना लाइफ में एकदम से जो है कुछ टर्न एंड ट्विस्ट आ जाते हैं। हाँ, जैसे मेरे पापा जो हैं वो एक यहाँ पे फैक्ट्री थी उसमें काम करते थे, हम घर में 4 भाई बहन, और मम्मी भी हाउस वाइफ। तो पापा की जब जॉब छूटी तो उसके बाद क्या हुआ कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में बड़ा होने के नाते मेरे ऊपर आनी थी। तो पापा बोले बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, और उस वक्त मैं +2 के एग्ज़ाम दे के फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाता था। तो उनके एक दोस्त का लड़का आया, और वो लड़का भी मतलब थोड़ा सा मतलब मेंटली थोड़ा सा वीक था वो। तो उसको पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको चीज़ें समझ में आनी शुरू होगी। फिर आसपास में एक स्कूल है हमारे घर के पास, उस स्कूल में कोई एक बहुत वीक स्टूडेंट थी। तो उसको सभी टीचर ये कह दिया करते कि भाई तू पास नहीं होगी, ये वो। तो स्कूल में काम करने वाली एक आंटी थी, तो वो हमारे घर लेके आएगी, बेटा इसको पढ़ा ले, 2 हो जाएंगे, तेरा भी कुछ खर्चा निकल जाएगा और घर का भी। तो फिर 2 बच्चे हो गए, फिर मैंने उसको पढ़ाया। वो बच्ची जितने बच्चे थे उनमें से थर्ड आई स्कूल में। तो एकदम से नाम होने लग गया आस-पास के जो है एरिया में, आस-पास के लोगों को पता चलने लग गया। फिर बच्चे काफ़ी दूर-दूर से भी आने लगे। तो सर आपके जो क्लासेस एकेडमी है तो उसका जो फ्यूचर विजन जो नाम है वो कैसे मतलब पड़ा वो नाम? वो कितना सोचा, कितने दिन, कितना स्ट्रगल आपने लगाया उसको सोचने में और कितना नहीं, मतलब सक्सेस हुआ? ऐसा कुछ सोचा-वोचा नहीं था। मैं और हमारे एक जो मित्र हैं वो राजीव गुप्ता सर, हमने पार्टनरशिप में एक एकेडमी खोली। हुँ, अब हमारे दिमाग में था कि भाई हमें कोई नाम भी रखना पड़ेगा, तो ऐसे दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि फ्यूचर में क्लासेस रख लेते हैं। हुँ, तो फिर नाम भी अच्छा था कि भाई बच्चों का विज़न क्या है फ्यूचर के अंदर, हुँ। तो बस ऐसे नाम रख दिया सर। ओके, तो सर अभी जो आपके मतलब क्लासेस हैं, वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे आते हैं सर आपके क्लासेस में? लगभग 500 के आस-पास बच्चे हैं हमारे। सभी मतलब हाई मतलब रिच फैमिली है, मिडल फैमिली है या लो फैमिली है, क्या मतलब नहीं, है? नहीं, सभी रिच नहीं है, मतलब ठीक है, कोई अमीर भी है, कोई गरीब भी है, बच्चों के कोई। एडमिशन आप सर रिच समझ के तो नहीं लेते और सेंटर्स की तरह? नहीं, 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 ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप कहीं किसी से भी पता करेंगे तो ऐसा है नहीं वैसे। जो भी अच्छा, मतलब कोई अगर पुअर है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम भी तो उसी उसी
मतलब उसी टाइम से गुजरे हो ना, तो क्या होता है कि जैसे हमें पता होता है कि सामने वाले की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं उस चीज़ को। सर आप जब स्कूल टाइम में थे तो क्या आपका शुरू से ही मतलब ये प्लान था कि मेरे को टीचर बनना है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं था। मैं कंप्यूटर साइंस से करने के बाद मैं आईटी फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन बस एकदम 12th के बाद क्या हुआ कि जो टेस्ट वेस्ट मैं दिया ही नहीं मैंने, हम्म। तो उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने लग गया, तो ऐसा ही हो गया बस। सर आपका साथ देने वाले जो भी भाई है एक बार उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि जब हम कहीं सक्सेस पे पहुंचते हैं ना या नहीं भी पहुंचते हैं, हम साथ चल भी रहे हैं सिंपल, तो हमें उसका एक थोड़ा सा कहते हैं ना हमारे मतलब पावर सी आ जाती है, हमारी बैकबोन हो जाती है जब हम कहीं पे भी चल रहे होते हैं। साथ देने वाले बहुत होंगे सर, उसके बारे में बताइए, और जो जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके बारे में भी थोड़ा बताइए। सर पता है, मुझे ऐसा लगता है कि साथ देने वाले में तो जैसे घर होगी, मम्मी पापा हो गए, हम्म। वाइफ होगी, सबसे ज्यादा बच्चे हो गए, दोस्त हो गए, ऐसे बहुत लोग हैं। और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, हमारे एक मित्र हैं, हम्म। उनकी वजह से बैठा हूँ मैं, तो मुझे तो पता ही नहीं था, हम्म। तो वो भी आज यहाँ पे लेके आए हैं मुझे, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमें ले जाने वाले वो सभी के सभी लोग जो ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे ना पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचते हैं। ओके क्या होता है कि ओके। जैसे लाइफ में आपके हर्डल्स आती है ना, हम्म। तो आपको ना मतलब हर चीज के लिए तैयार करती है वो। हम तैयार होते हैं, जैसे आपके रास्ते में ये रुकावट आएगी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे ना। और वैसे भी आप क्या होता है, जैसे हमने भी कई बार कई चीजें की और उसमें फेल भी हुए, तो जब फेल हुए ना, तो जब हम किसी चीज को करके फेल होते हैं ना, तो असल में हम फेल नहीं हो रहे होते, हम वहां से सीख रहे होते हैं। हम दूसरी बार फिर ट्राई करते हैं, हम फिर फेल हो जाते हैं, हम दूसरी बार भी फेल नहीं हुए, हमने एक नया रीजन ढूंढा कि हम क्यों फेल हुए। हम बिल्कुल हर बिल्कुल। बार नया रीजन ढूंढते ढूंढते हमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। आपको लाइफ में कहीं पे भी कोई चीज फेल करती है ना, तो उसके पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन आपको क्या करता है कि अगले फेलियर में वो रीजन नहीं होगा, अगर फेल भी हुआ तो एक नया रीजन होगा, और आगे जाते जाते आपको आपको सारे के सारे अलग अलग रीजन के आपके पास सॉल्यूशन हो जाते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। सर जो आप मतलब क्लासेस देते हो उसमें जैसे देखो आप हो गए, बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है एक बच्चे को एक अच्छे फ्यूचर के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चे के सक्सेस के पीछे ना हम तीन जने होते हैं। हम्म। खुद बच्चा, जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है। टीचर, मैं शायद मानता हूँ सेकंड, हम मतलब सेकंड पे भी नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा टीचर और पेरेंट्स का बाकी होता है। हम्म। हाँ, उसको सही रास्ता दिखाना, उसको सही से चीजें करवाना, उसको बताना कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करो ये मत करो, एक टीचर रास्ता दिखा सकता है। मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, और बच्चे जब घर जाते हैं तो पेरेंट्स को भी ऐसा सोचना चाहिए कि भाई हमें ना बच्चों को कहना पड़ेगा कि भाई पढ़ लो। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चीज से ना हम जब जबरदस्ती कराते हैं ना कि बेटा तू पढ़, हम्म। 3 घंटे पढ़, तो 3 घंटे पढ़ेगा नहीं जब तक उसका खुद का मन नहीं करेगा। आप अगर किसी चीज के लिए खुद से जाओगे ना, तो ज्यादा अच्छी बात बिल्कुल बिल्कुल। है। सर जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको क्या कहना चाहोगे उनको कि भाई आपके उस ना ध्यान देने से बच्चे का फ्यूचर खराब भी हो सकता है, या वो मतलब अलग भी सोचने लग जाता है कई बार? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स चाहे कितना भी बिजी हो, जैसे बच्चे की तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, शाम को एटलीस्ट उसे पूछना चाहिए कि आपने क्या किया, आज आज आपका दिन कैसा गया। हम्म। आज मैं देखता हूँ कि आप मानेंगे कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ना, हम्म। उनको ये भी नहीं पता होता वो बच्चा कौन से बैच में आ रहा है, और इवन ये भी छोड़िए, कई एक आधे पेरेंट्स तो ऐसे भी आ गया उसको उसकी क्लास नहीं पता, वो इतने बिजी होते हैं लाइफ में। मुझे लगता है बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए, उनको उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि सर बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना, चलो माँ बाप ने हमें जीवन दिया है लेकिन उसको आगे लेके जाना वो भी तो उन्हीं का ही काम है ना, सर सही आपने जब दिशा। बच्चा ही बोल दिया उसको, तो उसकी तो हम्म। गलती हो ही नहीं सकती। तो वही चीज होती है सर। तो ये बताइए सर, आपका जो साथ नहीं दिया जिन्होंने जिन्होंने आपको हमेशा नीचा दिखाया है, या उन्होंने सोचा ही नहीं है कि भाई अनिल गिरी आज जहां स्टैंड कर रहे वो कहीं वहां पे ना पहुंचे, तो उसको कुछ बताइए सर, कैसे लोगों ने कैसे टांग खींची है, पर वो बताइए सर। सर चाहे टांग नाम मत लीजिए उनका, सर लेकिन ये टांग सर कैसे देखिए, खींची? टांग खींची है ना, हम्म। तो याद रखिए कि सर आप उनसे ऊपर हैं, हम्म। आप उनसे ऊपर हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तभी तो आपकी टांग खींची है। आप नीचे से कोई पड़ेगा तो किसी की टांग खींचेगा नहीं, है हम्म। ना। तो मतलब नाम हम कुछ को क्या लेना, बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है। हम्म। मैं हमेशा ये मोटिवेट होता हूँ लोगों से कि भाई आज मुझे ऐसा करना है, उनको जो है वो हम्म। मतलब उनको मतलब हमारे एकेडमी के बच्चे दिखा सके हाँ यार हमारा रिजल्ट ये आया। तो और ये बताइए सर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक दोस्त, एक हमसफर, या कुछ भी बोल सकते हैं हम, जिन्होंने जो मतलब हमारे हर वक्त हमारी भावनाओं को सुनता है, हमारे विचारों को सुनता है, हमारी मदद भी करता है। तो उसके बारे में बताइए सर, कैसा रहा आपके मतलब जो पर्सनल लाइफ में, आप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है,
दोस्त भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है सर, बताइए उनके बारे अरे में सर, थोड़ा। हम हमेशा जो कामयाब होते हैं ना हाँ। भाई, आप सभी मत करना, वैसे हम्म। हमेशा जो कामयाब होते हैं वो उसके पीछे ना कोई वजह होती है, हम्म। और वो वजह देखनी होती है, वो वजह है क्या। जैसे कि लाइफ में आपको कोई ऐसा बोल दे कि औकात क्या आपकी। हम्म। मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, नॉर्मल तो आप ये बात बिल्कुल। कई लोगों को पिंच हो जाती है हम्म। कि भाई हमें अपने आप को प्रूव करना, हम उनके लिए प्रूव नहीं कर रहे, हम्म। हमें अपने आप को प्रूव करना है, होता है कि हाँ यार हम कुछ नहीं है, तभी तो सामने वाला बोल गया ना। हम्म। तो मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करते करते फिर अपने आप को प्रूव करके दिखाओ भाई कि भाई ये मेरी औकात है ना। एक दो बार मैं बी प्राक का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो बी प्राक ने 9th क्लास की उसमें एक बता रहा था कि उसमें कि हम्म। भाई मैं लोहड़ी का दिन था, तो मेरे से 3 साल बड़ी एक लड़की थी, तो मैंने उसको ये कहा कि जो है वो मतलब अपना उसने प्रपोज करा। उसके प्रपोज करने का तरीका क्या था कि उसने उसने स्कूटर के ऊपर, जो जनवरी के आसपास टाइम होता है उस टाइम ओस आ जाती है हम्म। उस पे, तो उसने ऐसे लिखा वाई और एन। हम्म। उसने क्या किया, वाई पे जाके काटा मार दिया। हम्म। तो बी प्राक को समझ में आ गया भाई या तो एन है। हम्म। तो मेरे को उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी, बोला कि यार मतलब ठीक है, बचपन का था, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। लेकिन आज वो कभी बी लिखती होगी ना, शायद आप भी लिखेंगे, तो उस पर आगे प्राक अपने आप आ जाता है। ये हम्म। उसकी औकात है ना, उसने अपने आप को बिल्कुल। प्रूव कर दिया था, हम्म। किया ना कि भाई बी है तो आगे प्राक लिखा हुआ आएगा। तो हम्म। यानी कि ऐसा लगता है इन लोगों से सीखने को मिलता है यार, देखो कि अपने आप को कितना प्रूव किया उन्होंने। हम्म। और शायद से वो लड़की पछताती होगी यार, किया देख कहाँ चला गया ये बंदा, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। ना। लेकिन सर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि देखो, हाँ अगर देखो ये जो भूमंडल है ये आपको पता है घूमता है, हाँ जी ठीक है। भगवान भी हमारे सामने वो परिस्थितियां लेके आता है कि भाई अगर तू इससे निकल गया ना तो तू किसी से नहीं हार सकता। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है ना सर, हम्म। तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। हम्म। और जो चीज हो रही है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए हो रही है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिसको ज्ञान है वो है श्री कृष्ण जी। बिल्कुल सर। उन्होंने आज तक जो चीज लिखी ना, ये अच्छा है ये बुरा है क्यों वो करता, वो हर एक चीज सच है। तो उन्होंने जैसे हमें पछताना नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए कि हमें पछतावा आ रहा है, क्यों पछताना यार, आगे कुछ और करो। और अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, होंगे सॉल्यूशन। सर आपने जो अपनी क्लासेस में जो अपने फील्ड चुनी, आपने मैथ्स ही चुना है, तो वो मैथ्स ही क्यों चुना? आप और भी सब्जेक्ट चुन सकते थे बच्चों को सिखाने के लिए या खुद में अपने उसमें मतलब एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, आपने मैथ्स ही क्यों चुना सर? सर पता है क्या, मतलब मुझे ना मतलब ऐसा मैं नहीं था कि और आपका नाम भी मैथ्स ही, मैंने जितना देखा सोशल मीडिया पे, अनिल हाँ, गिरी मैथ, अनिल गिरी मैथ्स के नाम से यही होगा इसी सर, नाम हाँ। से आप ज्यादा मतलब पॉपुलर हो, अनिल गिरी मैथ्स के नाम मैंने से। सर कभी आज तक ना, मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक कभी मैथ्स में इतना इंटेलिजेंट नहीं था भाई। हम्म। बस ये है कि मेहनत करता गया। आप मानोगे पहले जैसे बोर्ड्स के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा बच्चे आते थे, फिर मुझे लगा कि फिर मैंने इन बच्चों के साथ बैठा। हम्म। मैं आपको बताऊं, आज मैं आज आपको बताता हूँ, मैं बहुत खुश होके, हम्म। 2 स्टूडेंट्स बैठे होते, हम्म। मैं उनके साथ बैठा। मैं बोला कि यार मुझे क्या करना चाहिए और अच्छा अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए। मेरे 2-3 बच्चों के 100 नंबर भी आ रखे थे, जितने बच्चे पढ़ते थे। तो वो बोले कि भाई कि भैया आप अपनी नॉलेज बढ़ा लो। हम्म। अब कोई भी बंदा होगा सामने वाले को अगर ये बोलेगा कि आप अपनी नॉलेज बढ़ा लो, तो शायद उसको पिंच हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल। बेटा नॉलेज किस मामले में, तो बोला सर आप जेई का पढ़ो। अ, जैसे एक बीटेक के टेस्ट के हाँ जी हाँ जेई, जी हाँ जी। जेई का पढ़ो। तो सर क्या हुआ कि मैं गया, मैंने उन बच्चों को नहीं बताया, और मैं सर अगले सुबह ही मैं ना नहीं सटक गया। मैंने वहां से एक बुक खरीदी, केसी सिन्हा। मैं घर में आया, मैंने बुक देखी, तो उस बुक में ऐसा है कि स्टार्टिंग में सीबीएसई का है और बाद में जेई का है। सर उस बुक में ना एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सीबीएसई वाला, जो मुझे ना आता हो। हर क्वेश्चन आता था सर। फिर उसके बाद गया मैं सर जेई वाले पोर्शन पे, सर हम्म। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे आता हो। सर लेवल बहुत अप था। तो फिर मुझे लगा भाई ये औकात है भाई, सही बोल रहा है। ये औकात है। मतलब आज मान लो अगर आपके पास कोई बैठा था, वो बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने आपको इम्प्रूव करने के हाँ लिए वो हाँ बात हाँ, बोली। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो बात मान लो कोई आप सर पंच करके बैठ हाँ, जाते, आप बोलते चल तू बताएगा मेरे सर को, मैं तो आज कुछ नहीं हो सकता आज सर। उन दोनों बच्चे जब भी आते हैं सर, मैं उन दोनों बच्चों को क्लास में भी बोलता हूँ, लेके जाता हूँ कि भाई इसने कहा था ये बात, और मैं हाँ। इसकी वजह से आज यहाँ हूँ। तो हुआ क्या सर, मैंने देखा भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती। इसके बाद आ गया सर कोविड, हम्म। और कोविड में मेरे पास था टाइम ही टाइम सर। मैं आप मानोगे सर, मैं शाम को 6 बजे बैठता ना, सर कब सुबह होती थी अगले दिन मेरे को पता नहीं चलता था। मैं पागल हो गया सर, पढ़ते 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 मैं बहुत पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत करी।
और फिर मैंने उन बच्चों का, अगस्त में था जेई का पेपर, उन बच्चों को बुलाया दोनों को, और मैंने उनको 3-3 4-4 यूनिट करवाई उसमें से, जिन बच्चों ने मेरे को ये कहा था कि वो सर थोड़ी नॉलेज बढ़ा लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो बच्चे बोल के गए, और मैं आज उनके लिए थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे ऐसा किया है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो उस बेइज्जती में अपना सक्सेस देखो। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल बेइज्जती नहीं होती हो। मैं हमेशा ये सोचता हूँ सर, रास्ते में रुकावट, कोई आपकी बेइज्जती, आपको सर आपको महान ना आपकी प्रेज करने वाले नहीं बनाएंगे, आपको महान वो बनाएंगे जो आपके अंदर कमियां ढूंढते हैं, आपको आपकी कमियां बताते हैं। आप देखो महान तो आप हो ही यार, आपको जो है आपके जो प्रेज कर रहा है, यानी वो क्वालिटी तो आपके अंदर है ही, जो आपकी प्रेज कर रहा है वो क्वालिटी तो आपके अंदर है ही, लेकिन जब वो आपको कमियां बता रहा है ना, वो आपका, मुझे लगता है कि सच्चा चाहने वाला वही है जो आपकी कमियां बता रहा है, उस कमियां पे काम करो और ऐसा करो। सर फिर कोविड के टाइम पे मतलब आपने मतलब सरवाइव किस तरीके से किया? देखो ना तो बच्चे आपके पास आ सकते थे, हाँ जी सर। ठीक है, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ऐसा लगता था कि पढ़ाई से ज्यादा तो जिंदगी जरूरी हाँ है। जी बिल्कुल कोई सर, भी हो गया सर इससे ना। बिल्कुल सर, लेकिन मतलब पेरेंट्स का, बच्चों का एक बहुत फेथ था हमारे ऊपर, और फेथ है भी, आज भी बहुत फेथ है कि उन्होंने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करे। आप मानोगे पैसे वो हमें कैसे देते थे? एक पॉलिथीन में पैक करके, ऐसे बोला गया था ना कि भाई उसमें पैसे में भी वो वायरस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो ऐसे पैसे दे गए, ऑनलाइन ट्रांसफर किया उन्होंने। और मतलब एक टाइम तो ऐसा था कि मतलब कंडीशन काफी बुरी हो गई थी, पर उसके बाद कुछ नहीं, ठीक था सर। तो उस बुरी कंडीशन में कोई ऐसी बात सर आपने, देखो जब भी हमारे मतलब लाइफ में बुरा समय आता है ना, तो हम कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। वो टर्निंग पॉइंट हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी आप एक टीचिंग लाइन में थे, मतलब टीचिंग लाइन में हो, फील्ड में थे आप, जब आपको लगा कि भी यहाँ से अभी फिलहाल अर्निंग नहीं हो सकती है, तो आपने कोई और काम भी ट्राई किया सर? नहीं सर, मेरे लिए कोविड बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा। मतलब लोगों के लिए ये चीज हो सकती है बुरी, पर मेरे लिए अच्छा रहा। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। आपने उस समय को सीखने में हाँ सर, हमेशा बुरा वक्त आपको सिखाता है सर, और जो आदमी आपको बुरे वक्त में आपके साथ है ना, और अच्छे वक्त में तो सब साथ हैं, बुरे वक्त में साथ है ना, वही आपका अच्छा चाहने वाला है। और हाँ, कोविड में हुआ क्या सर, मैंने मतलब हमने 2 एकेडमी मर्ज करी, अब उनका भी और हमारा, हम दोनों का अच्छा काम चल रहा था, और जो है मैंने काफी कुछ सीखने को, मेरे को भाई डिजिटल बोर्ड चलाना ये सब उस टाइम सीखा मैं। तो कोविड में मेरे को चीजें सीखने मिली बहुत सारी। सर ये जैसे अदर सेंटर्स होते हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आपको पता देखो टीचिंग लाइन और जितने भी स्कूल्स वगैरह हो गए आजकल सब बिजनेस हो चुका सर, ठीक है। बच्चे इतनी ज्यादा फीस रख देते हैं बच्चों की कि मतलब मतलब जो नॉर्मल फैमिली का बंदा है, जो मजदूर तो चलो बड़ी मुश्किल की बात है, जो मिडिल क्लास फैमिली वाला है वो भी फीस को भरते टाइम 20 बार सोचेगा कि भाई जितनी मेरी सैलरी उतनी तो फीस है स्कूल की या सेंटर की। तो सर जो ये बढ़ती जा रही है फीस, या ये जो शीशे लगा देते हैं स्कूलों में बड़े बड़े, और एसी लगा देते हैं कमरों में, अलग स्मार्ट क्लास बना देते हैं, वो ठीक है, वो बच्चों के लिए ठीक है। बट अगर आप जो फीस इतनी ज्यादा हाई लेके चले जाओगे तो एक मिडिल क्लास बंदा तो पढ़ा ही नहीं पाएगा अपने बच्चों को। सर पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे स्कूल हैं या जो बहुत बड़े स्कूल हैं, अच्छे स्कूल तो हम भी जो है वो, मतलब ठीक है, हरियाणा बोर्ड से स्कूल था, आज तो हरियाणा बोर्ड के आपको शायद से सोनीपत में स्कूल, मतलब सोनीपत में क्या, हरियाणा में बहुत कम स्कूल मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि लोग, हाँ ठीक है, वो आपने जब बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि पुअर रिच, और ये पता है क्या होता है, जिसको जितनी नॉलेज होती है ना, वो उस हिसाब से अपने बच्चों को एडमिशन कराता है। वो उसको एनालाइज करना चाहिए मार्केट के अंदर, भाई कौन सा स्कूल जो है पढ़ाई अच्छा ही करवाता है। आप खाली शीशे को देख के जाएंगे और बिल्डिंग को देख के जाएंगे, तो फिर वहां तो बच्चा ठगा हुआ महसूस होगा। तो फीस देने से पहले आप ये पता करिए कि भाई कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा सेंटर अच्छा है, किसका रिजल्ट अच्छा है, कौन टीचर अपने बच्चों पे ज्यादा मेहनत करवाता है, कौन सा, मतलब हो सकता है आप जैसे कि भाई कई इंस्टीट्यूट ऐसे हो सकते हैं, कई स्कूल ऐसे हो सकते हैं जिसमें अपनी फीस बहुत ज्यादा कर रखी हो, पर ठीक है सर, नॉमिनल होती है हमारी, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी हम प्रॉब्लम समझते भी हैं सर। सर एक आपको जैसे कभी भी ये नहीं लगा सर, जब भी मतलब ये ईयर का एंड आता है और स्टार्टिंग आती है, तब बच्चे पे ज्यादा फोकस किया जाता है, स्कूल्स में भी, सेंटर्स में भी, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है इस बात का सर, अगर लास्ट में जो वो नहीं मेहनत करते तो बच्चा स्किप कर जाएगा, चाहे वो अकेडमी हो चाहे वो कुछ भी हो सर, ठीक है, वो स्किप कर जाएगा। स्टार्टिंग में इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि नए बच्चे आ रहे हैं, तो नए बच्चों को दिखाना पड़ता है कि भाई आप अच्छी जगह हो, अच्छे स्कूल में हो, सब अच्छे टीचर है, सब अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है सर? मुझे बुरा लगता है मतलब ये चीज सर ना। देखिए, अब जैसे आपने बात की कि
कोई भी जैसे इंस्टीट्यूट है जो अपने बच्चों के ऊपर स्टार्टिंग में मेहनत करता है और end एंड में मेहनत करता, बीच में वो नहीं तो फर्क आपको पड़ता। जैसे आप बच्चे से फीडबैक लेंगे किसी बच्चे से कि भाई कौन सा है, तुम्हें कब कब पढ़ाते हैं, वो बताएंगे। और जो इंस्टीट्यूट ऐसा करेगा तो क्या लगता है कि अब आपको जैसे पता है कोई भी, तो क्या आप अपने बच्चे को या किसी को कहेंगे कि आप वहां जाइए, वो तो आपको स्टार्टिंग में मेहनत करवाता है एंड में, आप बच्चे को वहीं भेजेंगे जहां पर वो बिल्कुल अंत तक बच्चों की मेहनत कराए। और मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूट बच्चों की शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल सेम प्रोसेस से मेहनत कराता है वो टॉप पे होगा। आपने अपने स्टूडेंट्स में कोई ऐसा फेवरेट स्टूडेंट सर जो जिस पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है, और ये होता नहीं सर इसमें मैं अपने आप को देखता हूँ और इस पे मेहनत करके मैं मतलब सब कुछ छोड़ सकता हूँ इसके लिए, वो उसने वो हासिल भी किया, तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने एक अच्छी जॉब भी हासिल की है और आपने उसमें मेहनत भी की है, तो हाँ सर, ऐसे हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे। किन्हीं दो तीन के बारे में बता दीजिए सर, मतलब जिसको मैंने मेहनत करवाई है और जो है उसका जो जैसे, आज आज किसी अच्छी जगह पे है। हाँ ऐसे हैं सर, ऐसे जैसे अपना एक स्टूडेंट है जैसे कि जो है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में है शायद। तो उस बच्चे ने भी, मतलब मैंने उसको देखा हुआ है, पारस नाम है उसका, देखा हुआ है कि वो कितना मतलब बहुत पुअर फैमिली से उठा है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्या पोस्ट पे है सर वो? वो जज, जज की हाँ जी, पोस्ट पे। हाँ जी, जुडिशियल का टेस्ट क्लियर करा था। और हम्म। अभी मैं उसके उसमें उसकी अभी थोड़े दिन पहले सगाई हुई थी, मैं वहाँ गया, मैंने देखा सर मतलब एक अलग ही लेवल। लेकिन हाँ, आज भी वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, और मुझे लगता है ऐसे इंसान ही कामयाब होते हैं। और उन लोगों से लोगों को मिलने का मन करता है जो अपनी जमीन को नहीं छोड़ते। कुछ लोग होते हैं कामयाब होने के बाद उनको पता ही नहीं होता उनके साथ बचपन में या स्टार्टिंग में कौन से लोग थे, उनको भूल जाते हैं। पर मुझे लगता है कि हमेशा हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे। अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ है सर। अच्छे वक्त में, ये बिल्कुल सही बात बोली सर, अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ होती है, बुरे वक्त में तो सब अपना पेंडा छुटवाते हैं बिल्कुल सर, भाई। बिल्कुल। उनको ये डर लगता है कभी यार कुछ मांग ना ले यार। हाँ, मांगने से बड़ा डर हाँ। लगता है। तो सर आपने बात ही मांगने वाले कर दी, तो ये बता दें सर, आपने किसी से हेल्प मांगी और किसी ने मना कर दिया, तो वो और बता दीजिए बुरे टाइम वाली बात। सर हाँ, मैं बताता हूँ सर, पता है मैं, ये भी एक छोटी सी कहानी है वैसे। हम्म। मैं सर, मैं क्वेश्चन, मतलब क्या होता ना, मैं रात को पढ़ता था और मेरी सुबह ऑनलाइन क्लास होती थी। अब होता क्या था सर, पढ़ते पढ़ते मतलब मुझसे ना क्वेश्चन कुछ नहीं निकलते ना, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आती थी। अब पूरी रात नींद नहीं आती थी, मैं सोचता रहता था सर कब रात कब सुबह, कुछ सिस्टम ही सारा उल्टा सीधा हो गया था। मैंने आपको बताया कई बार मैं सुबह बैठता था, मतलब शाम को 6 बजे बैठा, सुबह हो गई, और फिर क्लास ली, मतलब ऐसे। तो सर मैं बहुत तंग होने लग गया, मतलब मैं बीमार सा रहने लग गया। तो एक पेरेंट्स आए, वो बोले कि गिरी सर आपको मैं परेशान सा देख रहा हूँ। तो मैं बोला नहीं सर, मतलब हमारी, मतलब मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को ना, मतलब सबके सामने नहीं रखता। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले कि अरे कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ यार, मतलब मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी। तो उन्होंने क्या किया, बोले 3 लाख 4 लाख जो भी आपको चाहिए आप ले लो यार, जब कोविड ठीक हो जाए दे देना। बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। फिर मैंने उनको बताया, वो इकोनॉमिक्स के टीचर, उनको बताया मैंने कि सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मैं ना रात को क्वेश्चन देखता हूँ, मुझसे कई सारे निकलते नहीं, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। सर मैं इसके लिए, मतलब क्या होते हैं वो जो, साइकेट्रिक। हाँ साइकेट, उनके पास चला गया और वो बोले कि भाई वो तो दवाइयाँ, वो तो बहुत ही ज़बान रहे हो गए हम्म। कि आप ले जाओ भाई ये खाओ ये। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि आप गिरी सर, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप अपने आप को एक स्टूडेंट मानो, टीचर क्यों मान रहे हो? आप भी तो स्टूडेंट हो, और ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आपको खुद सीखना है, कोई बात नहीं, नहीं होता तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो यार, आप बाद में ट्राई कर लेना। हम्म। मुझे वो बात, मतलब मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि उन्होंने सीधा आते ही कहा कि पैसे ले लो। यानी कम लोग होते हैं जो हाँ आपको हाँ, पैसे देने के लिए खुद ही उन्हें बोलते हैं। मतलब ये लगा कि भाई अगर फाइनेंशियल, अभी फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है हाँ, सर, इसलिए परेशान हो हाँ, गए। इसलिए परेशान, उनको ये लगा कि इसलिए परेशान है, पर इसलिए परेशान नहीं थे सर। ओके ओके। और बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं सर, मैंने आज तक ना, मतलब शायद से मैंने किसी से, मतलब पैसे अपने मुंह से कह के सर मांगे नहीं कभी आज तक कि भाई मुझे हम्म। पैसे दे दो या कुछ भी। सर अभी जैसे आपको पता है, एक तो पॉलिटिशियन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, और सोशल मीडिया आजकल तो खुद ही पॉलिटिशियन उसी में प्रमोट हो रहा है। जिसकी ज्यादा वीडियो वायरल होगी वो चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा आपको स्टूडेंट्स में भी देखने को मिलता है सर, पॉलिटिशियन को लेकर भी सर पार्टियों से। स्टूडेंट्स, मतलब हमारे शहर में अब हमारे शहर में, छोटा शहर है सर, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अब हमारे इसमें कोई भाई बीजेपी वाले के चाचा खड़े हैं, तो कांग्रेस वाले के मामा खड़े हैं, हम्म। इसके वो खड़े हैं। तो हम कभी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के मतलब ऐसे जाके इस चीज में हेल्प करना, हम ये अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि इस चीज में, आप वो बच्चा है, हम्म। अब उसके चाचा खड़े उसके मामा खड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वोट थोड़ी दे सकता है। लेकिन सर आपको जैसे पता हो कि ना तो किसी स्कूल में, ना किसी मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस चीज के बारे में बताया नहीं जाता कि भाई आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या देख के मतलब वोट देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता ना। फाइनेंशियल हम्म। चीजों के बारे में बताया हाँ, जाता है, हाँ, हाँ। सिर्फ बताया जाता है मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जो भी सब्जेक्ट हो गए उससे रिलेटेड ही क्यों बताया जाता है सर। लेकिन जो हमारा
जीवन है उसमें तो आपको पता सोशल मीडिया पे ये चीजें चलती है, कभी भी स्कूल कॉलेजों में बताया नहीं जाता कि भाई फाइनेंशियल चीजों से कैसे लड़े, कैसे फाइट करे, कैसे अपनी गरीबी से निकले, मतलब वो क्यों नहीं बताया जाता सर? क्योंकि क्योंकि वो बच्चा है ना, उसने अभी तक ये चीजें देखी नहीं है। जब वो पढ़ के निकलेगा, जब पता है क्या, आपके ऊपर जब कुछ प्रॉब्लम पड़ेगी ना, उसका सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल दोगे। वो बच्चा है, अच्छे घर से आ रहा है, कुछ बच्चा पुअर घर से, जो पुअर घर से आ रहा है उसके दिमाग में चीजें चलेंगी कि यार क्या कहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। अब जैसे बताया ना मैंने, कि जब मैंने देखा कि मेरे पापा जो है वो मतलब रिटायर हो गए, तो मेरे ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई तो उसके बाद मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। तो बच्चे के ऊपर जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। जैसे आपको जैसे स्विमिंग नहीं आती, या मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे कोई पानी में धक्का दे दे, थोड़ी देर तो लड़ूंगा, पानी में ऊपर आने की कोशिश करूंगा, कुछ तो सॉल्यूशन कुछ तो होगा। तो तो बच्चा आपके सॉल्यूशन कहने का निकालता है मतलब सर। ये है सर, जब तक आप उस परिस्थिति में नहीं हो हाँ तब हाँ, तक आप नहीं सीख नहीं सकते। बिल्कुल। और देखो, हाँ, देखो क्या होता है, हम ना किसी भी चीज को तब समझ सकते हैं, कोई भी आदमी तब समझ सकता है जब वो ग्राउंड से जुड़ा हो, उसको हर एक चीज दिखती हो, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालेगा ना। प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन निकालेगा। अब बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, स्कूल में बैठ के अब उनके सामने बोल दिया जाए कि आपको ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाए तो कैसे सॉल्यूशन निकालोगे, वो नहीं निकाल सकता है। एक वो बच्चा जिसके घर की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है ना, वो शायद उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। सर आप मैथ्स के टीचर हो इसलिए आपसे एक सवाल तो जरूर पूछूंगा। आपको हाँ पता सोशल मीडिया बात बाकी बहुत सारी चीजें चलती है मोटिवेशन वीडियो की, कि कोस थीटा और साइन थीटा हमारे कभी जिंदगी में काम नहीं आता, तो उसके बारे में बताइए सर, ये सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। अभी जो है वो, अब मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि जैसे क्या होता है आजकल, जैसे लड़ाइयाँ होती है, एयरफोर्स वाले जाते हैं उस कंट्री में, जाके बम गिराते हैं। अब जैसे आप क्या होता है कि भाई उनको पता है यहाँ बंकर है, यहाँ बंकर है। अब वो सोचेंगे भाई उस साइड से कितने का एंगल के साथ, उस एंगल पे उस पे हम गिरेंगे तो जाके बंकर पे ही गिरेगा। तो ये एंगल क्या है, एंगल भी तो थीटा ही है ना, साइन थीटा कोस थीटा यही तो है। मतलब हमारे जीवन में यूज होता है लेकिन हमें पता नहीं हमें है। पता नहीं होता, हमें इस बारे तो में पता ही मजाक नहीं बना होता। दिया मतलब एक इस बात चीज का। बताओ, हम अब नॉर्मल सी फैमिली में क्या होता है, हम कपड़े सुखाने के लिए रस्सी टांग देते हैं। हम्म, तो हम रस्सियों को ऐसे ऐसे को ऐसे, वो जो जो साइड में जो वो होंगे पोल, उनको ऐसे ऐसे टांगेंगे, ऐसे टांगेंगे, सीधा 90 पे टांग, करेंगे ना। हाँ 90 तो पे 90 करेंगे। का एंगल क्या है, थीटा ही तो है ना। ये सब साइन थीटा कोस थीटा ऐसे ही है, हर चीज में हमारी लाइफ से जुड़ा होता है, हर चीज हमारी लाइफ से जुड़ी होती है। आज हम बैठे हुए हैं, आपके पैर नीचे हैं, मेरे पैर नीचे, क्यों, बिल्कुल। साइंस की वजह से। क्योंकि हर चीज जो है पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, हर चीज साइंस मैथ से चलता है सर। सर जैसे इस फील्ड में जैसे आप हो तो आपको रिस्पेक्ट तो बहुत मिली होगी सर, तो डिसरिस्पेक्ट करने वाले भी कोई होंगे तो उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि टीचिंग लाइन में रिस्पेक्ट करने वाले तो होते हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट वही करता है जो कॉम्पिटिटर समझता है अपने आप को, या मतलब आपको लेके किसी भी चीज को लेके। सर पता क्या, मतलब डिसरिस्पेक्ट स्टूडेंट के पॉइंट से कह रहे हैं आप? स्टूडेंट के पॉइंट से भी हो सकती है सर, क्योंकि हमारा ये कोई भी बच्चा स्कूल में है तो आपको पता बदतमीजी बहुत हो जाती है। हाँ हम हर किसी के नजरों में अच्छा नहीं बन सकते सर, हाँ चाहे वो दोस्त है, चाहे वो हाँ, फैमिली है, चाहे बिल्कुल कोई भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 100 बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं ना सर, हाँ 100 बच्चों में से 80 बच्चे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हाँ हैं, हाँ। बट 20 बच्चे ऐसे हो सर सकते हैं जिनकी मेंटेलिटी आपने तो 80 कह दिया। मैं मुझे तो लगता है आजकल की डेट में 100 में से 60 बच्चे भी अगर आपका नाम लेके सर लगा देते हैं ना सर, तो आपने इज्जत कमाई है। हाँ, तो उससे कैसे निकलते हो सर? क्योंकि देखो मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमारी क्लास में 70 स्टूडेंट थे और हमारे सर थे रवि सर, और बहुत अच्छा सिखाते थे, मतलब फिजिकल के टीचर थे, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनके दिल हाँ से, जी। और हम जुड़े हुए भी हमसे, वो मतलब व्हाट्सएप पे हम बातचीत भी करते हैं। बट कई ऐसे बदतमीज बच्चे थे, मतलब 4-5 ऐसे थे जो उनको नीचा दिखाते थे, अलग अलग नाम निकाल दिया, बल्कि मारने तक की बात आती थी। मतलब ये मान लो ऐसी लड़ाइयाँ भी हुई है मतलब स्कूलों में कि टीचर को मारने के लिए बाहर बच्चे खड़े हैं और बच्चे बचा रहे हैं टीचर को, ऐसा ओहो। भी हुआ। तो ये चीज मतलब एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट ही है सर ये, कि मतलब वो टीचर की डिसरिस्पेक्ट करना। आपके साथ ऐसी कोई घटना सर, किसी ने डिसरिस्पेक्ट करी हो या कुछ और ऐसा? नहीं, बच्चे डिसरिस्पेक्ट पता क्या होता है, जैसे बच्चों का लेवल अलग अलग होता है। एक टीचर की डिसरिस्पेक्ट पता कब मिलती है, मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट है, सबके अलग अलग पॉइंट हो सबका सकते हैं। अपना पॉइंट होता है। जो मुझे लगता है कि एक टीचर की डिसरिस्पेक्ट तब होती है जब टीचर बायस्ड हो जाता है। बायस्ड का मतलब ये है कि गर्ल्स को ज्यादा जो है वो, कई हो जाता है भाई, गर्ल्स को ज्यादा सपोर्ट कर देना, बॉयज को थोड़ा कम करना, बिल्कुल या बिल्कुल। बॉयज को ज्यादा सपोर्ट करना, गर्ल्स को थोड़ा कम सपोर्ट करना। तो वो टीचर, फिर बच्चे उससे थोड़ा चिढ़ सा जाते हैं चिढ़ कि भाई जाते वो हैं। क्यों, वो मतलब हमारी बात नहीं सुनता, उसका सुनता हमें है। हमें पकड़ के रखता है, हाँ हाँ हमें हमें बुला दिया, हाँ, हमें लेट हमसे छोड़ता क्वेश्चन है। पूछता है, हमें तो धमकाए तो उनको कुछ कहता ही नहीं। पर मेरे उसमें ऐसा नहीं है, मैं दोनों को बराबर मानता हूँ, और बिल्कुल इसीलिए मेरे को शायद ऐसा रीजन है कि भाई बच्चों ने आज तक डिसरिस्पेक्ट करी नहीं मेरे साथ। सर आप अभी हमारे मतलब चैनल के थ्रू आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो, बच्चों को मतलब क्या बताना चाहोगे कि उन्हें लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें जिनसे उन्हें जल्दी निकलना चाहिए
और कुछ सीखना चाहिए और अपने विजन पे ही लगे रहना चाहिए? मुझे लगता है कि बच्चों को आजकल के टाइम में ना सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, एक गोल सेट करना चाहिए और उस गोल के हिसाब से अपनी मेहनत करनी चाहिए, लाइफ को बैलेंस बना के चलना चाहिए, क्या चीज़ें गलत है क्या चीज़ सही है उनको समझना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए भाई कहाँ पर आपको अच्छी बातें बताई जा रही हैं, कहाँ पर आपको गंदी बातें बताई जा रही हैं। गंदी बातें इन द सेंस की मतलब इन द सेंस की भाई हम ऐसी कंपनी में ना बैठे जहाँ पे हमेशा जो लड़ाई झगड़े की बातें चलती हैं आज सर भी। अभी आपको जैसे ये भी पता होगा सोशल मीडिया एक ऐसा इतना फैल चुका ना, वो पढ़ाई को तो दिखा ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखा ये रहा, बिल्कुल नहीं दिखा रियलिटी रहा। है। पढ़ाई को तो दिखा नहीं, वो बस ये दिखाता है कि क्या करोगे पढ़ के, 12वीं करो बिजनेस कर लो, ये करो वो कर लो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ाई होगी तभी तो वो कुछ सीखे को भी तो कुछ सर अपने बिजनेस में लगाएगा सर मैं दिमाग। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर हम कहीं पे जाते ना आप में एक अब जैसे मंडी में चले गए कोई दुकान है तो उनको ये कहा भाई ये दिखाइयो, और एक कंपनी में पढ़ा लिखा बंदा चाहे मैं मानता हूँ दुकान में बैठने वाला बंदा जो है वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कितना ही महीना कमाता हो, लेकिन जो कंपनी में जो जॉब कर रहा है पढ़ा लिखा बंदा उसकी 20 हजार रुपये सैलरी है फिर भी उसको सर कहा जाता है। बिल्कुल तो सर। एजुकेशन में यही दम होता है सर, अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो थोड़े आपकी आपकी सही जगह जॉब है तो आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखेंगे और दुकान में जाके आप हम भी बोल देते हैं भैया दिखाइए बढ़िए, चाहे वो कितना भी अमीर हो। तो रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे एजुकेशन के उस पर भी तो देखा जा सकता है मतलब ना। एक व्यापार कर लो, एक टीचिंग, उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो अगर कोई बच्चा खड़ा है तो रिस्पेक्ट टीचर की पहले करेगा, व्यापार वाले की बाद में हाँ मेरे ख्याल करेगा। से ये शायद आप मेरे ख्याल से शायद ऐसा ऐसा हाँ, होना चाहिए, ऐसा नहीं होता भी होगा। होता भी है हाँ सर, जी हाँ जी। क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो सर मतलब शिक्षा का ही ज्ञान हाँ होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो तो होता वही है कि चीज। भाई आप टीचर की रिस्पेक्ट सर होगी आप जो पढ़ा लिखा बच्चों होगा। की किस तरीके से हेल्प और बच्चों की कर सकते हो? देखो आपने बच्चों काफी बच्चों को फ्री कोचिंग भी दी है और भी चीजें उनकी हेल्प भी की है, बट अब हमारे थ्रू मान लो कोई बच्चा आपको देख रहा है, चाहे वो पहली बार देख रहा है हाँ सर, जी हाँ कोई जी। नया बच्चा अलग स्टेट का या हम्म, कैसे भी है, हम्म। तो वो आपसे कोई कोचिंग लेना चाह रहा है या किसी भी तरीके की आपसे हेल्प लेना चाहता है, तो आप कैसे हेल्प कर पाओगे नहीं उनको? जैसे हमारी एकेडमी है, हमारा हमारे जैसे ऑनलाइन हमारे लेक्चर हैं, वो बच्चा ऑनलाइन लेक्चर देख सकता है, उसमें नीचे नंबर होता है हमसे सीधा। फाइनेंशियली हमारी प्रॉब्लम हो सर बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा होता है। मैंने थोड़े दिन एक इंस्टीट्यूट था ऑल ओवर हरियाणा, उसकी क्लासेस चलती थी, मैंने कुछ दिन पढ़ाया भी। आज भी उस इंस्टीट्यूट के बच्चे जो है हमारे हमारे लेक्चर मांगते हैं हम उनको दे देते हैं, हमारे लेक्चर देखते हैं आज भी। वो पढ़ते कहीं और लेक्चर हमारे देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर देते तो सब। सर जैसे अभी आपने बताया पढ़ते मतलब आपका है लेक्चर और फिर हाँ दिखाते किसी और हाँ का, जी सर। तो ऐसा क्यों होता है सर? मतलब वो सिर्फ एक नाम बनाने के लिए, और नाम का फायदा क्या होगा सर जब हम उस चीज को दिखा ही नहीं रहे, मतलब हम अपनी एफर्ट्स तो लगा नहीं रहे हैं, बस नाम नाम कर रहे हैं कि भाई चाहे वो कहीं से भी पढ़े बस नाम हमारा लेता रहे कि हमारे कोचिंग से है, हमारे सर सेंटर ये से है। चल रहा है आजकल, आजकल जैसे कि अब आप देखेंगे कि जैसे नीट का ही पेपर होता है, जैसे अब नीट के पेपर में रैंक 1 आया किसी का, उसको 4 इंस्टीट्यूट रैंक 1 वाले का नाम दे रहे हैं, या बच्चे भी जाके सीधा कहते हैं कि भाई उनको जैसे मतलब हो रहा है। आप जैसे कई सारी वेब सीरीज भी बनी इसके ऊपर कि बच्चा टॉप किसी और इंस्टीट्यूट का कर रहा है और नाम किसी और का ले लेता है पैसों के लालच में। मुझे सर नहीं लगता आपको ऐसा ये करना नहीं चाहिए। लगता कि जब भी कोई पेरेंट्स के कहीं पे एडमिशन कराने जाता है या कहीं पे भी मतलब कुछ भी पूछने जाता है किसी स्कूल में, वो सबसे पहला सवाल ये करता है कि इस कोचिंग सेंटर में पास आउट कितने हैं, रैंक किसकी हाँ कितनी है? ये मैं आपको बताता हूँ, ये पता है आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। हम्म। ट्रेंड क्या चल रहा है? पेरेंट्स गया वो ना लुभावने पोस्टर के ऊपर बैनर के ऊपर इनके ऊपर ज्यादा ये हो लगता है। हाईलाइट से हाँ कर देते हैं। उनको लगता है कि भाई इंफ्रा इनका बहुत अच्छा है, यहाँ पर इनकी फोटो लगी हुई है। कभी कभी यार बच्चों को चेक तो कर लो, उन बच्चों से पूछ तो लो बच्चा कहाँ पढ़ता है। ऐसा कई जगह आपने देखा होगा कि वो बच्चे की फोटो लगा रखी है, वो इंस्टीट्यूट का ही नहीं होता है। ऐसे चलते हैं ऐसे, पर हमारे वो साथ ये बिजनेस ही हो गया सर हाँ एक बिजनेस तरीके होगा। पर मैं आपको कहूंगा कि भाई और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। अगर मुझे किसी ने इसके लिए कहा भी है ना तो मैंने मना कर दिया, और मैंने वो चीज कभी मैंने कहा भाई वही लगाए जाएंगे जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं। से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का विजन सुन लिया, और सर का विजन वही है, फ्यूचर विजन के नाम से सर की क्लासेस और एकेडमी भी एक है। बात और सर, अगर मेरी ख्वाहिश है हम्म। कि मैं 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे जो बच्चे जो यहाँ पे एक एनजीओ भी है मैंने वो बताई भी थी, उस एनजीओ में मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब हम्म। इन द सेंस जैसे 11th में 12th में जब वो बच्चे पहुंच जाएंगे तो मैं उनको पढ़ाऊंगा और एनजीओ में पढ़ाऊंगा। इट मीन्स मेरे को कोई उसमें फाइनेंशियल होना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा जब वो बच्चा वहां से कामयाब, एक स्लम से निकला हुआ बच्चा जो है वो कामयाब होगा, तो शायद जो है वहाँ के लोगों को मोटिवेशन मिलेगी इस चीज के लिए कि भाई हमें पढ़ना चाहिए और हमें भी कामयाब होना चाहिए। तो आपके 10 साल बाद का क्या प्लान है सर? आज 2023 चल रहा है, अभी एक महीने बाद 2024 आ जाएगा, 10 साल बाद सर आज के स्टैंड से 10 साल बाद आप क्या सोचते हो सर? सर आदमी के आगे के 10 साल बाद क्या, आदमी को कल का क्या पल का भी नहीं पता कि लेकिन क्या हो सर जाए एक सर। हमारा वो विजन तो सेट होता है ना सर, हाँ अगर आज मतलब मैं 600 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो कल मैं 6 लाख बच्चों को पढ़ाऊं, वो चीज तो। सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जितने बच्चे आज पढ़ रहे हैं सर, बस जो भी पढ़े बच्चा मेरे पास कामयाब हो। मेरा कोई ये टारगेट नहीं कि मैं 6 लाख बच्चे पढ़ाऊंगा या 6 करोड़ पढ़ाऊंगा, नहीं।
जो बच्चा पढ़ के जाए कभी मिले तो बस ये है कि भाई आके विश करे, गले मिले कि भाई मैं सर आपके पास पढ़ता हूँ, आपका स्टूडेंट हूँ। तो सर बताइए, जैसे अभी आपने मेरे को बताया था कि भाई कि 2 कोचिंग सेंटर थे आप लोगों के अलग-अलग, फिर आपने पार्टनरशिप हाँ की। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने जैसे देखो कभी भी कोई इंसान जब एक सीढ़ी पे चलता है, अपने काम को लेके चलता है, तो सारे दिन एक जैसे नहीं होते, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि भई आपके 365 दिन साल के एक जैसे हाँ जी। प्रॉफिटेबल है। तो कोई ऐसे दिन हो, कोई ऐसा समय हो जिसमें आपको लगा हो कि भाई मैं तो भाई पछता गया, या फिर कुछ ऐसा कि भाई बस अब रास्ता नहीं दिख रहा, कहाँ क्या क्या कर सकता हूँ? सर मतलब हमारी हमारी जैसे कोविड में एक इंस्टीट्यूट के साथ हम दो इंस्टीट्यूट का कोलैब हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि जब कोविड खत्म हुआ तो दोनों सेंटर तो मतलब कई सारे, पता क्या होता है, पार्टनरशिप ठीक है, आप जब तक आपके विचार मिले साथ हैं, नहीं विचार मिले तो अलग अलग हो जाएंगे, इस चीज़ के लिए कभी वो नहीं होना चाहिए। अलग अलग हुए तो हमारे वहाँ पे हम जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और वहाँ पे बाकी और जो जो दो टीचर थे वो केमिस्ट्री फिजिक्स और ऐसे टीचर थे। तो हुआ क्या कि मतलब जैसे बात हम आपस में हमारे जैसे विचार नहीं मिले तो इंस्टीट्यूट दो अलग अलग पार्ट में चला गया। तो मैं यहाँ पे बच्चों का वेट कर रहा कि बच्चे वहाँ से, क्योंकि दूसरी एकेडमी से पढ़ के आते थे हमारे पास मैथ्स के लिए, हमारे दो अलग अलग सेंटर थे। तो भाई मैं वेट करता रहा, सेंटर पे केवल एक बच्चा आया और बच्चे आने थे लगभग लगभग 120-30 के आसपास, एक बच्चा क्लास में। सर मैं मतलब मैं ऐसे ऑफिस में, जो मेरे ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे बिल्कुल सैड, मतलब शायद वो रो पड़ते उस टाइम। रो तो मैं ही पड़ता, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर मैं कुछ ऐसे यहाँ पे जाहिर करूँगा तो इनके ऊपर क्या बीतेगी। भाई हमारे साथ जो हमारा जो हमें हम वहाँ से रेवेन्यू होता है, उससे हमारे साथ और लोगों का भी तो घर चल रहा है ना। अगर हमारा ही नहीं चलेगा तो उनका कैसे चलेगा। तो मैं क्लास में गया, ऑनलाइन कैमरा चल रहा, अकेले मैं क्लास में, और आप मानेंगे सर एक बच्चा बैठा हुआ था। जिस क्लास में शायद से 60-70 बच्चे आते थे, एक बच्चा बैठा हुआ। पर मैंने हार नहीं मानी सर। सर मैंने पढ़ाया एक बच्चे को और प्रॉपर 1 घंटे सवा घंटे पढ़ाया उसको। उसके बाद मैं गया सर। तो हुआ क्या है सर कि एक बच्चे को पढ़ाना मुझे पता था कि मैं आज एक को पढ़ा रहा हूँ ना, आज बढ़ेंगे भी। आज आप मानेंगे सर हमारे शहर में शायद से मुझे ऐसा लगता है कि जे डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे सेंटर पे हैं सर। वो मेहनत थी सर। एक बच्चे को लेके मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं हार मान जाता, मैं उसकी छुट्टी कर देता, मैं बंद कर देता, तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना पहुंच पाता जैसे मैंने कि उस दिन हार ना मानने की वजह से मैंने उसको पढ़ाया, मैंने हार नहीं मानी, और हार नहीं मानी तो बच्चे आते गए आते गए आते गए, और मेरे पास मैं 1.5 साल में रिकवरी हो गई थी, सारे बच्चे आ ही गए थे। उस इंस्टीट्यूट में से भी आ गए थे काफ़ी सारे बच्चे। तो सर मतलब मुझे लगता है कि हार नहीं मानी चाहिए कभी भी वो था आपके। उस टाइम का। हाँ, उस टाइम का हाँ ये था कि भैया मतलब होता नहीं कि उन्होंने क्या, मतलब हम अपने बच्चों को क्यों जाने दें वहाँ पे, और बच्चे आएंगे तो भाई मैं तो फंस जाऊंगा, और मैं फंसूंगा तो मेरे बाहर जो है और जो गार्ड अंकल हैं, काम वाली आंटी हैं, ऑफिस में हमारे साथ जो और कई भाई हैं, जो हम पे विश्वास करके बैठे हुए हैं, हाँ जिनकी वजह से उनको, घर चल रहा हाँ है, जो उनका, सारे। और ये इस चीज़ का मुझे बहुत मलाल होता है लाइफ में कि अगर देखो मुझे लगता है कि अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया ना कि आप दूसरों का घर चला सको, तो यार हमें ना हमेशा जो है इस तरीके का काम करना चाहिए कि उन सबका भी घर चले। और हम घर चलाने वाले हम थोड़े हैं यार, वो तो ऊपर वाले हैं, मेहनत उनकी का वजह से हो रहा है पैसा ना। हमारा। हम मेहनत, मतलब मुझे लगता है कि लाइफ में मेहनत करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी सर चाहिए। जितना मतलब आपसे बात करके मेरे को अच्छा लग रहा है, और जितना मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि आपने स्ट्रगल तो बहुत किया सर। मतलब हर चीज को लेके, मतलब चैलेंजेस भी बहुत आए आपकी लाइफ में, कॉम्पिटिटर भी बहुत आए, आपको नीचे गिराने वाले भी बहुत आए हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी आपका ऐसा तो है नहीं कि नहीं सर, भाई हाँ आपके पीछे की भाई लो भाई जा अनिल गिरी, जा भाई पैसा लगाता हूँ मैं तेरे ऊपर और कर ले सेंटर। नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कुछ होगा नहीं सर। था। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फादर की जितनी भी सैलरी होती थी ना 7 तारीख को मिलती थी। और हम ना मिडिल क्लास वाले बड़े मतलब एक दो चीज़ों के बड़े पाबंद होते हैं। 7 को सैलरी मिलेगी ना तो दूध वाले के, राशन वाले के, फीस वाले के, ट्यूशन वाले के, सबको 7 तारीख को दे देंगे शाम को या 8 तारीख को। तो मुझे लगता है कि शायद से हमारे पैसे शायद 10 को ही खत्म हो जाते होंगे। आगे कैसे चल रहा था मुझे भी नहीं समझ में आया, है ना। तो हमें लगता है कि यार जिस एक मम्मी है एक पापा हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी हमारे पीछे, इतनी मेहनत करते हैं। और कभी भी आप किसी मैंने तो आज तक किसी चीज़ के लिए कहा तो उन्होंने कभी मना ही नहीं किया। कभी किसी चीज़ के लिए ये करना है लो करो, चाहे कहाँ से लेके आए क्या लेके आए आप ये सोचिए। लेकिन बस ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की, वो सभी के सभी लोग जिसने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया हो,
क्योंकि आप अकेले के दम पे यहाँ तक नहीं जा सकते सर, कभी नहीं जा सकते। आपको हमेशा एक बंदा वहां तक छोड़ेगा, फिर दूसरा आपको वहां तक लेके जाएगा, तीसरा आपको वहां तक लेके जाएगा। और मेरी लाइफ में भी ऐसे हुआ, लोगों ने जो है वो आते गए जाते गए, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो मेरे बुरे में भी हमेशा साथ रहे, और कुछ ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए, क्योंकि अच्छा वक्त है तो सब आपके हैं, बुरा वक्त है तो कोई आपका नहीं होता। तो अनिल गिरी सर से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और बात करते करते बहुत ज्यादा बड़ा पॉडकास्ट भी हो चुका है, और लेकिन बातें हमारी खत्म नहीं हो रही। तो फिर भी हम, कोई बात नहीं, आज सर से सीखने का हमें बहुत ज्यादा मौका मिला, और बहुत सारी बातें हमने वो जानी जो आज के सिस्टम में चली हुई है, जो हमारी टीचिंग लाइन में चली हुई है, जो स्टूडेंट के माइंड होता है, माइंड सेट होता है, वो जो भी सिस्टम में ये चली हुई है, पॉलिटिक्स चली हुई है, उसके बारे में सर ने खुल के बताया है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट्स हो, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि जब भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर में या किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराते हो ना, तो बाहर जो लगे हुए पोस्टर है उन पे ना जाके, उसके जो रियल है उन पे थोड़ा सा फोकस करके ही उसका एडमिशन कराए, और अपने आप से भी बच्चों में एफर्ट्स लगाए कि भाई बच्चों को ध्यान खुद से रखे। टीचर एक अपना टाइम पे अपने एफर्ट्स लगाता है, बट आपका एफर्ट्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर से हम, मेरे को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिला, और वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना, और फिर मिलेंगे हम किसी एक ऐसे ही इंसान के साथ जो अपने मतलब लाइफ में बहुत आगे बढ़े हैं, अपने स्ट्रगल लाइफ से निकले हैं, लोगों ने काफी ठुकराया है उन्हें, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे, और अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।